नमस्कार साथियों। तो आज है 4 अगस्त 2025। बाजार आज काफी बेहतर था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,722 पॉइंट पे लगभग 0.64% तेजी के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता कि कल क्या होगा। क्या कल फिर से बाजार रिकवर करेगा? वेल, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प ने आज शाम के वक्त फिर से एक और ट्रम्प कार्ड फेंका है भारत की तरफ। क्या होगा कल, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पर जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 5 तारीख बाजार किस तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एल के पी सिक्योरिटीज की तरफ से। एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा। देखिए, आज फिर से बाजार रिक्लेम किया 24,700 को, तो जिसके कारण अभी उम्मीद जो है थोड़ा बढ़ चुका है ना। तो इनके हिसाब से देखिए, अभी रेजिस्टेंस इन्होंने मेंशन किया 24,850 से लेके 25,000 इस जोन को, और सपोर्ट के रूप में मेंशन किया है, क्योंकि आज 24,400 650 को ब्रेक किया, 24,700 को ब्रेक किया इवन। नीचे की तरफ सपोर्ट प्लेस किया है 24,650 और 24,500 को, मतलब जो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल। ओके, वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपको क्या लगता है कि कल मंगलवार क्या बाजार के लिए मंगलमय हो सकता है या कुछ और हो सकता है? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू, निफ्टी नीड्स टू क्लाइम अबव 20 डेज ईएमए फॉर सस्टेनेबल रैली। तो निफ्टी 50 को 20 दिन की ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको क्रॉस करके ऊपर पहुंचना चाहिए, तभी एक सस्टेनेबल रैली पॉसिबिलिटी है। और नेक्स्ट हर्डल मतलब रेजिस्टेंस मेंशन किया इन्होंने 24,800 को, तो वही 24,800 रेजिस्टेंस। और यहाँ पे एक और रेंज मेंशन किया है कि अगर 24,800 को होल्ड कर लिया तो फर्दर ऊपर की तरफ 24,900 से लेके 950 इस जोन पर पहुंच सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। पर उसके पहले दोस्तों, बहुत सारे अपडेट्स है, रिपोर्ट है, चलिए एक एक करके आपके साथ मैं शेयर करता हूं। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। याद रखना, कल 5 तारीख यानी मंगलवार को भारत की सर्विस पीएमआई डेटा आउट होगा। ठीक है, जो इस बार फोरकास्ट आया 59.8, जो कि प्रीवियस मंथ के हिसाब से थोड़ा सा गिर सकता है, थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, कल लगभग 12 बजे के आसपास आ जाएगा, मतलब ड्यूरिंग मार्केट में। तो मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रखिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। अच्छा, वेल, जैसे कि आपको पता होगा, आज से आरबीआई की एमपीसी मीटिंग शुरुआत हो चुका है ना। आज दिन की पहली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था बहुत सारे एक्सपर्ट ओपिनियन, बहुत सारे ब्रोकरेज की तरफ से जो ओपिनियन है। तो यहाँ पे देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने शेयर किया है, विल आरबीआई कट रेट्स, मोस्ट इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट एक्सपेक्ट पॉज। तो ज्यादातर जो इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि इस बार पॉज होने का चांस है, मतलब अनचेंज रखा जाएगा। उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, जो भारत और यूएस के भीतर जो रिलेशन लगातार बिगड़ता जा रहा है। और बैक टू बैक ये बात भी सही है कि आरबीआई ने 3 एमपीसी मीटिंग पे 100 बेसिस पॉइंट रेट कट कर चुका है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए, एक और रिपोर्ट आज पब्लिश हुआ, एनबीएफसीज टू बेनिफिट फ्रॉम आरबीआई कट्स बट कंपटीशन टू कीप मार्जिन इन चेक। यही बात आपको मैं कह रहा था लास्ट कुछ दिनों में, पता होगा आपको। मैं अलग अलग दिन पे जो आपको मैं रीजन दिखाया था कि क्यों इस बार भी अगर रेट कट हो गया, चाहे 25 बीपीएस हो या 35 हो, 50 हो सकता है कि टेम्पोररी बेसिस पे थोड़ा सा बूस्ट अप करे मार्केट को, है ना। बट मिड टर्म बेसिस पे बैंकिंग सेक्टर्स को दोस्तों बहुत हर्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा Q1 बैंकिंग कंपनीज के लिए कोई खास नहीं रहा, मार्जिन काफी श्रिंक किया, एनपीए की परसेंटेज रेज हो रहा है, प्रॉफिट जो है थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है। और इस बार भी अगर रेट कट हो गया, देखिए एनबीएफसी के लिए थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, बट स्टिल यहाँ पे मार्जिन एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है बैंक्स के लिए। ठीक है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा, मतलब परसों
बुधवार को। अच्छा, नेक्स्ट देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक रिपोर्ट आया है। मॉर्गन स्टैनली सीज सेंसेक्स एट 1 लाख इन बुल केस सिनेरियो पे सेंसेक्स जो है बीएससी सेंसेक्स लगभग 1 लाख तक दोस्तों पहुंच सकता है जून 2026। ट्रेड डील एंड लोअर क्रूड की टू री रेटिंग। तो फिर से देखिए यहाँ पे री रेटिंग किया है और कहा है कि बीएससी सेंसेक्स आज जहां पे है वहां से बढ़ते बढ़ते 1 लाख पे दोस्तों पहुंचने का चांस है। सो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या ये पॉसिबिलिटी है मतलब नेक्स्ट तकरीबन 1 साल में या नहीं है? जो भी आपको ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेबी की तरफ से दोस्तों याद रखना, आज दिन की फर्स्ट वीडियो में भी आपके शेयर किया था और यहाँ पे शाम के वक्त एक और अपडेट आया है कि देखिए सेबी कॉल्स फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट आफ्टर जेन स्ट्रीट प्रॉप। तो लगभग 1 महीने पहले की बात है, ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया था। जेन स्ट्रीट जो ट्रेडिंग ग्रुप है उनकी तरफ से जो भारत के ऊपर मतलब मार्केट में मैनिपुलेशन करने के बाद देखा हमने सेबी ने बहुत सारे स्टेप लिया है, कुछ समय के लिए बैन भी किया था। सो रिसेंटली सेबी ने ये डिसाइड किया कि बहुत सारा चेंजेस फिर से या बदलाव करने की आवश्यकता है। तो सेबी ने दोस्तों कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने का प्लान पे है। तो इसी से रिलेटेड जब भी अपडेट आएगा डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शेयर एक है पेटीएम। याद रखना पेटीएम में अलीबाबा एक चाइनीज ग्रुप है, अलीबाबा ग्रुप, अलीबाबा एंटाइटी, जो अपना इंटायर स्टेक सेल करेगा ऑलमोस्ट 5.84%, जिसकी कुल वैल्यूएशन लगभग 3,800 करोड़। 3,800 करोड़। अब बात यह है कि देखिए कल डिपेंड करेगा मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है, या सेलिंग तो होगा, अगर कोई बायर्स मिल गया तो उस केस में शेयर में तेजी भी हो सकता है। अब क्योंकि इतना मोटा वैल्यू आप समझ सकते हो 3,800 करोड़ के ऊपर कल ही होगा। ये देखिए यहाँ पे डेट भी दे दिया है 5 अगस्त, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो देखा जाएगा। और यहाँ पे प्राइस बैंड भी जो मेंशन किया है, आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया पेटीएम की शेयर 1,078 रुपए से, वहां से लगभग 5.4% डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में ये मतलब जो लेन देन होगा 1,020 रुपए में। तो कल पेटीएम के ऊपर नजर रखना, और खास करके अगर आप पेटीएम की शेयर होल्डर है तो इसको रडार में ऐड करके रखिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए निफ्टी 50 में जैसे कि आपको पता होगा साल में 2 बार रिजिक होता है। सो सितंबर रिजिक में मे भी इस बार इंडिगोको और मैक्स हेल्थ केयर दोनों ही अच्छी कंपनी है, लास्ट कुछ सालों से बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है। सो इन दोनों को मे भी इंक्लूड किया जा सकता है निफ्टी 50 में, और उसकी जगह यहाँ पे जो सुनने को आ रहा है हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक को हटाया दिया जा सकता है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प से बेटर ऑप्शन एशियन पेंट्स। लेट्स से क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और अपडेट है मूडीज की तरफ से। यूएस मार्केट कर्व टू हिट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस बट डोमेस्टिक डिमांड टू स्टे स्ट्रांग। यही बात आपको मैं कुछ टाइम पहले कहा था कि देखिए नियर टर्म बेसिस पे हो सकता है कि यूएस की जो टैरिफ की इंपैक्ट आपको देखने को मिले, बट देखिए इंडिया भारत जो है इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश है ना, यहाँ पे खुद की इतना डिमांड है, उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर दोस्तों फिर से कुछ नए अपडेट आया। थोड़ा सा मैं आपको पीछे से शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए सबसे पहली बात पता होगा आपको, ये अपडेट आज दिन की फर्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था। टॉप ट्रम्प एड, ट्रम्प की कुछ नजदीकी उनके तरफ से भारत को फिर से वार्निंग दिया था कि इंडिया ऑफ फाइनेंसिंग रशियास वॉर इन यूक्रेन। तो भारत जो है बेसिकली चाइना के साथ मिलके फंडिंग कर रहा है रशिया को, जंग में मदद कर रहा है एक तरफा बोल सकते। और सीधा सीधा आपको मैं ये भी कहा था कि देखिए चलो हम मानते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि भारत फंडिंग करता है, रशिया को फंडिंग कर रहा है। अब ये बात भी तो आप स्वीकार कीजिए कि ये जो वेस्ट इंक्लूडिंग यूएस ये भी तो लगातार फंडिंग कर रहा है। आप फंडिंग रोक दीजिए, वॉर 2 मिनट पे रुक जाएगा। यूक्रेन की इतना औकात नहीं है कि वो इस वॉर को 1 महीने से ज्यादा सस्टेन करने का, 3 साल कर चुका है ना। तो हिपोक्रेसी की एक सीमा है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो न्यूज है ना, ये आपके साथ में 2 दिन पहले शेयर किया था। आगे जो न्यूज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये न्यूज जानना पहले जरूरी है। आपको पता होगा बीच में थोड़ा सा ऐसे रूमर्स चल रहा था कि भारत शायद रशिया से ऑयल मंगवाना बंद कर दिया, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था अ वेरी गुड स्टेप, पता होगा आपको, शेयर भी किया था आपके साथ। उसके बाद नहीं, भारत की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया कि इंडिया विल कंटिन्यू टू बाई रशियन ऑयल, गवर्नमेंट सोर्स से न्यूयॉर्क टाइम को ये कहा था। उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की रिएक्शन तो आना था, ये तो एक्सपेक्टेड था, और फाइनली देखिए आज आ भी चुका है।
ये दोस्तों आज रात की अपडेट है। पहले मैं आपको डेट एंड टाइम दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 4 अगस्त रात 9:30 की अपडेट है। लगभग कोई 9:30 के आसपास अलग अलग मीडिया ने इसको कवर किया, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया ने इसको शेयर किया। ट्रम्प थ्रेटनिंग टू सब्सटैंशियली रेस टैरिफ ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल। यहाँ पे सब्सटैंशियली ये वर्ड दोस्तों बहुत मीनिंगफुल है। इसका मतलब ये है कि भारत के ऊपर दोस्तों फिर से काफी हद तक टैरिफ इंपोज किया जाएगा। और उनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट आया है वो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, और उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। उन्होंने जो अपने ट्रूथ सोशल में, अक्सर ट्रूथ सोशल में हमने देखा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी है, यहाँ पे इन्होंने ये शेयर किया है कि देखिए, इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच of the oil purchase selling it on the open market for big profit। तो सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा कि देखिए, भारत सिर्फ और सिर्फ रशिया से ऐसा नहीं है कि अपने खुद की देश की नीड के लिए ऑयल परचेज कर रहा है। उन्होंने मतलब भारत ने उस ऑयल को बाहर ओपन मार्केट में बेच भी रहा है खुद प्रॉफिट कमाने के लिए। भाई साहब, मतलब हिपोक्रेसी की एक सीमा होती है। ये लोग जब खुद करता है ये हरकत तब कुछ नहीं होता, जब भारत करता है तब भारत के ऊपर उंगली। वाह बेटा वाह, इसके लिए तो एक क्लैप बनता है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए, दे डोंट केयर हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय द रशियन वॉर मशीन। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि भारत कोई केयर नहीं करता, भारत कोई परवाह नहीं करता कि यूक्रेन में कितने लोग मारा जा रहा है रशियन वॉर मशीन की वजह से। वारे वाह, मतलब 3 साल से यूक्रेन को ये लोग खुद फंडिंग करता है ये वॉर करने के लिए, ये वॉर ताकि कंटिन्यू रहे। तब कुछ बात नहीं है भाई, भारत जब खुद की नीड के लिए रशिया से सस्ते में ऑयल परचेस करता है, भारत और चाइना या ब्राजील ले लीजिए, तब दिक्कत हो जाती है इन लोगों को, मिर्च लग जाते हैं इन लोगों को। वाह बेटा वाह, हिपोक्रेसी की एक सीमा है। तो बेसिकली इसके ऊपर बेस करके, इसके आधार पे ही एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भारत के ऊपर हम सब्सटैंशियली बढ़ाएंगे टैरिफ। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आज 25% है, कल उसको बढ़ा के 35 करेगा, फिर हो सकता है 50 करेगा, फिर 70 करेगा। तो अब जरा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए आप लोग भी कि ऐसा कुछ फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी सब्सटैंशियली रेजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द यूएस। क्लियर हो चुका है, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है अभी अभी। अब उसके बाद क्या, गिफ्ट निफ्टी एक ठीक ठाक पोजीशन में चल रहा था, अचानक से स्लिप कर गया। अच्छा दोस्तों, उसके ऊपर हम बाद में चलेंगे, सबसे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए। आज वैसे 4 अगस्त को बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, याद रखना कल 5 अगस्त भी बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट होगा। थोड़ा सा मैं फटाफट स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप लोग बस देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनी है। एक हो गया आपका अदानी पोर्ट हो गया, आरती सर्फेक्टेंट हो गया, इसके अलावा अच्छा एवलॉन की रिजल्ट आउट होगा, भारती एयरटेल की रिजल्ट आउट होगा, बर्जर पेन की रिजल्ट है, भारती एयरटेल, भारती एक्सम, सब टॉप कंपनी। ठीक है, ब्रिटानिया की रिजल्ट आउट होगा, सब ये निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है, याद रखना, अपडेट में आपको दे दूंगा। अच्छा, इसके अलावा देखते जाइए, मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ। एवरेडी की रिजल्ट आउट होगा, जिंदल स्टील की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, केपीआई ग्रीन की रिजल्ट आउट होगा, ल्यूपिन की रिजल्ट आउट होगा, मैक्स इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होगा, एनसीसी की रिजल्ट आउट होगा, देखते जाइए। अच्छा, टेगा की रिजल्ट आउट होगा। सो ये कुछ कंपनी दोस्तों कल यानी 5 तारीख रिजल्ट आउट करेगा। ठीक है, और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। कल जैसे ही कंपनी की रिजल्ट आउट होगा या कुछ भी अपडेट आएगा तुरंत आपको मैं अपडेट दे दूंगा। ठीक है, अच्छा फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं यूएस मार्केट की क्या हाल चाल है। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम 12:52, डॉ जोन्स की पोजीशन काफी बेहतर 1.21% ऊपर चल रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट भी 1.81% ऊपर चल रहा है। लास्ट डे काफी भारी भरकम गिरावट के बाद अभी पोजिशनल वाइज काफी बढ़िया है। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगभग 0.69% नीचे आ चुका है। अच्छा, ब्रेन क्रूड की प्राइस काफी हद तक स्टेबल है लास्ट 2 दिन से। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों एक्सट्रीमली ड्रॉप हुआ, ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है। आपको पता होगा इसी साल फरवरी मार्च पे जब लगातार एफएस द्वारा सेल ऑफ चल रहा था,
उस टाइम पे 88 क्रॉस कर गया था, 88 पॉइंट जो भी मुझे याद आ रहा है, लगभग कोई 05 तक पहुंच गया था। अभी आप देख सकते हो 87.93, मतलब जो ऑल टाइम लो वैल्यूएशन उसके नजदीक पहुंच चुका है। और इसके पीछे रीजन दोस्तों बहुत सिंपल है। अभी अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ट्वीट आया है कि भारत के ऊपर धीरे धीरे करके टैरिफ इंपोज किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा, उस वजह से। अच्छा, तो आईटी कंपनीज में बुरी तरह इंपैक्ट पड़ेगा, याद रखना। अगर भारत के ऊपर, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि टैरिफ बढ़ाया जाएगा फ्यूचर में, अगर रशिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं करते, तो आईटीज में बहुत बुरी तरह इंपैक्ट पड़ेगा। और जिसके कारण आप देखिए विप्रो लिमिटेड एरिया वर्शन नीचे आ चुका है, थोड़ा सा पॉजिटिव है बट स्टिल नीचे आ चुके हैं। देखिए इन्फोसिस यहाँ पे चल रहा था, ये न्यूज जैसे आउट हुआ सीधा यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है, फिर भी अभी पॉजिटिव में है। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए HDFC बैंक की एडियर वर्शन, वो भी देखिए ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा था, अभी यहाँ पे आ चुका है, नेगेटिव में आ चुका है, 0.79% नीचे। और ICICI बैंक की एडियर वर्शन भी 1.58% नीचे आ चुका है। ओके, और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन में आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया पोजीशन पे था ये डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट करने से पहले। अभी तो फिलहाल आप देख लीजिए पोजिशनल वाइज कहाँ पे है, लगभग वही 24,710-15 पॉइंट के आसपास चल रहा है। इसी पॉइंट के आसपास चल रहा है। और मैं आपको थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ कहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पे था, इस लेवल पे था, ध्यान से देखना, ये पोजीशन आप देख सकते हो ना, ये देखिए यहाँ पे चल रहा था शाम के वक्त, मतलब ये ट्वीट करने से पहले यहाँ पे चल रहा था। जैसे ही ट्वीट आया सीधा धड़ाम से गिरा, यहाँ पे पहुंच गया, लगभग 100 पॉइंट के आसपास ड्रॉप हुआ, स्लिप किया है, ठीक है। और अभी की अगर हम बात करें, वही लगभग 24,713 इसी लेवल के आसपास चल रहा है। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उससे काफी नीचे। अब ये मत भूलिए ये अगस्त की फ्यूचर है, और अगस्त की फ्यूचर एक्सपायर होने में अभी काफी वक्त है। तो ओवरऑल बात करें, अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा सा वीक है, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आज वैसे कैसा कारोबार था FSDS की, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर लिख के देता हूँ, जस्ट अ मिनट। 2,566 करोड़। अब देखिए ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे, ऑब्वियसली कोई FIS बाई नहीं करेगा, सिंपल बात है ना, जब तक ना ये सब मुद्दा ठीक से सॉल्व हो जाए। और DIS ने चलो ठीक है काउंटर तो कर रहा है, बट FIS के एक्चुअली बाइंग जरूरत है मार्केट में, एक स्टेबिलिटी के लिए या फर्दर ग्रोथ के लिए FIS की इन्फ्लो हमेशा जरूरी है। सो FIS ने आज सेल किया 2,566 करोड़, DIS ने आज बाई किया 4,386 करोड़। ये आज FSDS की एक्टिविटीज था। बाकी देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है, और TA35 आज लगभग 0.65% नीचे आके क्लोजिंग दिया। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया अभी के, जो कि आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझना और ऑब्जर्व करना, हर एक नंबर्स को, हर एक पॉइंट को। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, सो देखिए कल सुबह सुबह एक बार बस डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में थोड़ा सा एस्टिमेट मिल जाए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कल के लिए काफी वाइटल है, क्योंकि अभी देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से फिर से एक मिसाइल फेंका है भारत के ऊपर, है ना, ट्रम्प कट जिसे हम कहते हैं। तो आईटी सेक्टर बुरी तरह इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा याद रखना फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कुछ इंडस्ट्री है जो कि बुरी तरह तबाह हो सकता है अगर सच में जो ट्रम्प ने कहा बढ़ा दिया तो। आईटी सेक्टर नंबर 1, दूसरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर ही, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ याद रखना कुछ मेटल सेक्टर, कुछ मतलब स्पेसिफिकली मैं कहूँगा एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। सो मेटल सेक्टर में एल्युमिनियम, कॉपर, इसको नजर रखना, ये कुछ सेक्टर्स, इसको नजर रखना। और बाकी दोस्तों एक और बात कहूँगा, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रखना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज देखिए मिडनाइट पे हो या कल सुबह हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है ना, तुरंत मैं आपको वहां पे दे देता हूँ, जैसे कि ऑलरेडी ये वाला अपडेट भी डाल दिया इंस्टाग्राम स्टोरी में। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। देखिए ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। तो मतलब इसका एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपको पता होगा लास्ट डे आपको मैं ये रिवर्स क्रॉसओवर की एक हिंट दिया था, ऐसा हो सकता है, और फाइनली हो चुका है। और इसका मतलब क्या है, जिनको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है उनको पता है, मतलब थोड़ा सा बाजार में बेयरिश मूवमेंट बन सकता है, या बाजार जो है थोड़ा सा डाउनवर्ड जा सकता है। ओके, और ऐसे में देखिए अगर फिर से ये ऐसा खबर आया है, नेगेटिव अपडेट है ऑब्वियसली बाजार के लिए, सो कल मान के चलिए कि थोड़ा सा वीक ओपनिंग हो सकता है। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार में
नहीं, ये नहीं कहा कि कल मार्केट में गिरावट होगा, मैं कहा कल वीक ओपनिंग हो सकता है। क्या कहा? कल वीक ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद डिपेंड करेगा कि किस तरह मूव और कहां पे ओपनिंग हो रहा है। ओके, सो देखिए कल के लिए बहुत सिंपल, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, देख लीजिए। जैसे कि आज 24,750 इस रेंज में रेजिस्टेंस मिला था, तो कल के लिए रेजिस्टेंस दोस्तों एकदम एग्जैक्टली यही है। अगर इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया अगर, तो बाद में देखा जाएगा वो 100-150 पॉइंट ऊपर, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ठीक है, अच्छा अब धीरे धीरे करके आप नीचे आ जाइए। मान लीजिए कि कल वीक ओपनिंग दिया और नीचे की तरफ गिरावट हुआ। ठीक है, तो नीचे की तरफ देखिए मेनली अभी दो सपोर्ट लेवल दिख रहा है। सबसे पहला सपोर्ट लेवल एक 24,650 और दूसरा हो गया सबसे वाइटल मतलब अल्टीमेट सपोर्ट लेवल जिसको आप कह सकते हो 24,500। ये दो हो गया कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। बट कल अगर 24,500 भी ब्रेक हुआ इन कंडीशन पे, तो 100-150 पॉइंट और नीचे मान के चलिए। बट सबसे पहले इन दोनों पे ही सपोर्ट मिलेगा, ही सबसे ज्यादा चांस है। अब उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि लास्ट एक महीने की मतलब एक महीने की चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, एक बेयरिश फॉर्मेशन बिल्ड कर चुका है। क्या मतलब? लोअर हाई और लोअर लो टच कर रहा है। मतलब जो प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो आप देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे कि इसके पहले हाई टच किया था यहाँ पे, फिर देखिए लोअर हाई, ये लोअर हाई, इसे कहते हैं लोअर हाई, और सेम देखिए लोअर लो। तो दोस्तों मोमेंटम जो है अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, याद रखना। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। बट उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगा ये सब टेम्पोररी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर आप हो तो आपको उतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ यूएस एक बड़ी इकोनॉमी है। भारत और यूएस के भीतर व्यापार भी काफी भारी मात्रा पे होता है और जिसमें भारत को ही एक्चुअली फायदा मिलता है। ट्रेड सरप्लस में भारत में है। ठीक है, सो एक थोड़ा सा तो झटका लगेगा बट वो नियर टर्म बेसिस पे। क्लियर? अच्छा, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी की पोजीशन भी आज थोड़ा सा फ्लैट था, थोड़ा मतलब न्यूट्रल था। सो बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूंगा नीचे की तरफ 55,000 ये लेवल सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 56,000। बस सिंपल, ये 1000 पॉइंट की रेंज जो है ये बैंक निफ्टी के लिए है। ठीक है, सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, याद रखना बाजार बहुत रिस्की है, आप भले बात ही जानते होंगे। सो गलती मत करना, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, ये सब हरकत मत करना। और खास करके आप इस बारे में कोई भी नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, प्लीज कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।